नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे साथ अंकेश कुमार सर हैं जो 69 बीपीएससी में आरोग्य पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ और सर की जो रैंक लगी वो 50 है। इसके पहले सर जो 68 बीपीएससी है उसमें सर जो है कि बीपीआरओ पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हो चुका है और 3 बार यूपीएससी मेंस भी सर ने दिया है। तो हम आज जानेंगे किस टाइप का कंटेंट, क्या बुक लिस्ट, क्या नोट्स सर ने फॉलो किया है इस मुकाम पहुंचने के लिए, और आप लोग को जो भी क्वेरीज होती है इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो इस चैनल को ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। सर थोड़ा अपने बारे में सर पहले बताएं ब्रीफली। मैंने ग्रेजुएशन एनआईटी पटना से किया। उसके बाद मैंने एलएनटी कंस्ट्रक्शन में 2 साल तक एज ए प्लानिंग इंजीनियर वर्क किया। उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लगा, यूपीएससी दिया, फिर इधर बीपीएससी। ओके सर कितना अटेम्प्ट सर हो चुका है सर बीपीएससी में? बीपीएससी में मेरा 3rd अटेम्प्ट था, 65th, 67th, 64th अटेम्प्ट था, 69। एकेडमिक बैकग्राउंड सर क्या रहा है और एकेडमिक परफॉर्मेंस सर कैसा था? किस टाइप का स्टूडेंट रहा अपने एकेडमी में? मैं अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट था अपने बैच का, एनआईटी पटना। अच्छा, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने बैच, यानी कि आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। नहीं बस आ गया। ओके सर, क्या कंटेंट थे आपके इनिशियल कंटेंट सर जब आप सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आए थे? क्या कर सर इनिशियल कंटेंट सर, प्राइमरी कंटेंट सर क्या थे जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए तो? मतलब बुक्स वगैरह क्या? हाँ बुक्स वगैरह सर, क्या नोट्स वगैरह? बुक्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा मैंने लूसेंट सेक्शन भी पढ़ा बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। एम लक्ष्मीकांत के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, पूरी बुक्स नहीं। उसके बाद हिस्ट्री में आ जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। उसके अलावा घटना चक्र मैंने किया जब मैंने बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने थोड़ा रिसोर्स मेरा वाइड था, लूसेंट था, घटना चक्र था। इसके अलावा एनसीईआरटी जो नई वाली है 6th क्लास की, थीम 1। इसके अलावा मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री की जो एंशिएंट पोर्शन है उसको भी फॉलो किया। मिडाइवल हिस्ट्री के लिए भी सिमिलर थिंग्स, लूसेंट, घटना चक्र, तमिलनाडु का मिडाइवल वाला सेक्शन, फिर जो एनसीईआरटी है थीम 2 और 7th क्लास की हिस्ट्री सेक्शन हुआ। ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी फिजिकल, मैंने केवल 11th 12th की ज्योग्राफी पढ़ी है, मैंने 6th to 12th नहीं पढ़ी, 11th 12th की। इंडिया के लिए इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इसके अलावा एक जीसी लियोंग की लास्ट 12th चैप्टर मैंने पढ़ी है। ज्योग्राफी हुआ और कौन सब्जेक्ट बचे हैं? और सर साइंस टेक वगैरह हो गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने घटना चक्र किया है और एनसीईआरटी 6 to 10 किया है। और सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का नया फाउंडेशन बैचेज आ गया है। इन बैचेज में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और बैचेज भी आपको बताऊंगा, लेकिन इन प्राइस पे दिए गए डिस्काउंट के अलावा और डिस्काउंट आपको चाहिए तो हमारा कूपन कोड SW500 जरूर यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स, सक्षम 3.0 एंड प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैच है दोनों बीपीएससी के लिए, 71st के लिए है। उसका प्राइस जो है कि 4,999 है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और 78th बीपीएससी का यदि आप मुख्य परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है आप, तो 2,999 में मुख्य परीक्षा का बैच आप ले सकते हैं। और वार्षिक ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल है, सिर्फ 1199 में। सफलता 2.0 78th बीपीएससी मेंस बैच है, ये इंग्लिश में है, ये 999 में है, यानी कि ये भी मेंस का ही बैच है। और दोस्तों, यदि यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी जो बैच है जो बता दूं, सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच है 4,999 में। सर्वप्रथम यूपीपीसीएस 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, ये भी सिर्फ 4,999 में है। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश में है 1999 रुपये में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी में मात्र 1999 में, ये भी है। यूपीपीएससी 2025 पीएसवी इंटीग्रेटेड बैच है हिंदी मीडियम में 3399 में। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश में 3,399 रुपीज़ में। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग, आप लोग मेंस देने वाला है, इस एग्जाम रिजल्ट हुआ था, तो वो बैच है 3,999 में। यूपी स्पेशल पेपर 5th और 6th का जो है ना, वो 2024 इंग्लिश जो आप मेंस देने वाले हैं, तो वो बैच है सिर्फ 999 में। यूपी स्पेशल पेपर 5th और 6th हिंदी के लिए यह है बैच, केवल ये भी 999 में है। तो दोस्तों, ये जो बैचेज है ना, मैं आप ये जो भी बताया हूँ, इसका सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, क्वालिटी बहुत सारे डिस्काउंट पे है।
यदि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड H5500 यूज करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर ना करें, पीडब्ल्यू के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक्चुअली यूपीएससी में पढ़ा था, मुन्नाल सर का, तो उतना अब जरूरत नहीं है बीपीएससी में, 67-68 तक तो नहीं था जरूरत जी 69th में इन्होंने इकोनॉमिक का पोर्शन पूछा बैंकिंग वगैरह से। अब देखते हैं कि 70th में क्या होता है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा उसी ओके, लेवल यानी पे। सर 70th में अपीयर सर होना है बीएस के लिए, है ना? हाँ 70th में। सर आप लुसेंट को सर काफी सारी फैसिलिटी डाल रहे हैं, लुसेंट आपने सर काफी पढ़ा है। अब लुसेंट कितना सर रिलेवेंट है, जैसे कि अब पैटर्न थोड़ा हाँ यूपीएससी की तरफ टिल्ट हुआ है, देखिए पैटर्न तो चेंज हो रहा है लेकिन लूसेंट हमेशा रिलेवेंट रहता है। एवरग्रीन है वो। मतलब एवरग्रीन इसलिए है कि अब बेसिक फैक्ट आपको याद करने में, मतलब याद करना ही है, करना है किस डायनेस्टी का कौन फाउंडर था, तो याद करना ही है आपको। अब पैटर्न चेंज होने से ये चीजें तो चेंज नहीं होगी, आपको पढ़ना है। तो पैटर्न चेंज हुआ है तो मैंने बताया ना कि एनसीईआरटी पढ़िए, तमिलनाडु हिस्ट्री का सेक्शंस मैंने पढ़ा था, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, लेकिन मैंने इस सब के अलावा लूसेंट पढ़ा है। लुसेंट सर अपने साइड में सारा रखा। सेक्शन नहीं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री में एंशियंट मिडाइवल बस लूसेंट से पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है लूसेंट से मैंने, मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से नहीं पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है फैक्चुअल वाले पार्ट, फैक्चुअल वाले बस। ओके सर, कोचिंग में कोई सर रोल रहा है या फिर यदि आपने सर कोचिंग करा है तो उसका सर कितना मतलब कंट्रीब्यूशन आपकी इस पूरी जर्नी एक्चुअली में? मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग ली थी, तो दिल्ली में रह के? दिल्ली में रह के ली थी, तो एक नोट्स आपका बेसिक प्रिपेयर हो जाता है, बेस जैसे इकोनॉमिक्स का नोट्स प्रिपेयर हो गया, ज्योग्राफी का प्रिपेयर हो गया, पॉलिटी का प्रिपेयर हो गया, तो इस तरह से बेसिक नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं कोचिंग लेने से। ओके सर, आपने बताया कि जैसे कि बीटेक वाले होते हैं वो स्मार्टली ज्यादा पढ़ते हैं और कहीं ना नहीं कहीं सॉरी, मैं ये वर्ड्स में बीटेक वाले स्मार्ट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, ह्यूमैनिटी वाले ह्यूमैनिटी वाले, आर्ट्स वाले ये हम कमेंट में लिखे जाते हैं वीडियोज में कि बीटेक वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, एनआईटी वाले हैं, ये शुरू से हार्ड वर्कर हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से ये पढ़ते हैं लोग। नहीं तो सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगा, एस्पिरेंट्स के लिए मतलब हमेशा होता है कि स्मार्ट स्टडी बीपीएससी के लिए सर कैसे किया जाए? स्मार्ट स्टडी मतलब वही हो गया कि आप बुक्स फिक्स कीजिए कि ये पढ़ना है, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस कीजिए। स्मार्ट स्टडी यही हुआ ना, मार्केट में तो 10 टेस्ट सीरीज है, 10 उठाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू कीजिए ना। 2-3 साल हो जाते हैं बच्चे के, पीवाईक्यू खत्म नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट 10 टेस्ट सीरीज का खत्म है, 50 प्रैक्टिस सेट रूम में लाके हाँ सजाने लगते हैं लोग। प्रतियोगिता दर्पण लगाए जा रहे हैं पीछे से, एकदम ढेर लगा दिए 3 साल, कोई मतलब नहीं है। तो सर स्मार्टली वहीं कि स्टिक रहना है, स्टिक रहना है। और आप जो पूछा है, आप पीवाईक्यू कीजिए। मैं बार बार पीवाईक्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू बच्चे नहीं, पीवाईक्यू उनका खत्म नहीं होता है और बाकी चीज चलता टेस्ट सीरीज पे जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलता रहता है। पीवाईक्यू प्रीलिम्स का पढ़े नहीं अभी सर कोई भी टेस्ट सीरीज सर पीवाईक्यू को बीट नहीं कर सकता है ना? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पीवाईक्यू तो सर उसका अपना टेस्ट सीरीज में बहुत टफ क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज में, और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात हो जाती है। हाँ टेस्ट सीरीज में आपका टफ क्वेश्चन आता है बहुत, पीवाईक्यू में उतना टफ नहीं आता। ओके सर, अब मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस में सर क्या रणनीति आपने अपनाया था? मेंस में पहले बीपीएससी के मेंस में GS1 है, GS2 है, एसए पेपर है और कुछ पेपर है, लेकिन ये 3 मेन है। तो GS1 में जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में 67 तक तो देखा गया कि सारे पीवाईक्यू ही रिपीट होते थे, तो पीवाईक्यू का नोट्स तैयार कर लिया। 68 से 2 क्वेश्चन नया आ गया, 2-3 क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे शॉर्ट नोट्स, तो उतना टफ कुछ आया नहीं। कि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़िएगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, थोड़ा बहुत उसको यूज करके लिखिए, लेकिन अब क्या करना है कि पहले सारे पीवाईक्यू कर लेने हैं, उसके नोट्स बना लेने हैं, वो एकदम पहला कंसर्न है। दूसरा, कुछ एक्सटेंडेड टॉपिक की लिस्टिंग कर लेनी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया तो एक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत, फिर कुछ जैसे मूवमेंट्स हो गए तो सारे मूवमेंट्स का कर लीजिए आप, ट्राइबल मूवमेंट्स का एक जगह प्रिपेयर कर लीजिए। पीवाईक्यू देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि संथाल करना है, मुंडा रिवोल्ट करना है, तो उसी थीम पे आपके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ भी लिस्टिंग करना है आपको टॉपिक का। अब लिस्टिंग कैसे कीजिएगा, खुद नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब कर लीजिए ना, यूट्यूब कर लीजिए कि टॉप टॉपिक 25, 30, 20, 30 सब कोचिंग सब अपना डालता रहता है, उससे पहले अपना एक कंपाइलेशन तैयार कर लीजिए, देख देख के सब जगह कर लीजिए, उतना से काम। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे हो, प्रीलिम्स के लिए पढ़े है ना, उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, तो वैसा एक क्वेश्चन आएगा। अभी तो कभी कभी होता है कि एक भी वैसा क्वेश्चन नहीं आता, तो एक के लिए थोड़ी ना पूरा नोट्स 200 पेज का और तैयार कीजिएगा। ओके सर, नोट्स जैसे आप सर तैयार करने की बात कर रहे हैं,
नोट्स बेसिकली सर किस तरीके का होना चाहिए, मतलब कि कोई आप सर बुक पढ़ रहे हैं, मान के लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, तो कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाना अच्छा माना जाएगा? और लक्ष्मीकांत जैसे सर 700-750 पेज की बुक होती है, उसको कितने में उसको ये सिनॉप्सिस टाइप लक्ष्मीकांत किया जाए? 750 पेज की बुक है, लेकिन उसको पढ़ना है शुरू का 30-35 चैप्टर ही पढ़ना है। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 30-35 पढ़ लेना है। शुरू में लक्ष्मीकांत लीजिए, आप ग्रेजुएशन से पहले तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपके पास टाइम है, तो एक बार तो पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। 2 बार भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो शुरू का चैप्टर है उसको 8 से 10 बार पढ़िए। शुरू के चैप्टर 8 कम से से 10 कम बार? 8 से 10 बार। 10 बार नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे याद होगा? 8-10 बार पढ़िएगा तो वो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज अगर आपको मतलब थीम बेस्ड टेस्ट सीरीज मिल जाता है तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी का फिर PYQ कर लीजिए, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके सर, टेस्ट सीरीज आपकी नज़र में सर अभी कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सर सबसे बेहतर है आपकी नज़र में? टेस्ट सीरीज मैं प्रीलिम्स के लिए मैं उतना टेस्ट सीरीज रिकमेंड मतलब मैंने किया है एक टाइम पे, यूपीएससी के लिए इनसाइट्स वगैरह का टेस्ट सीरीज दिया था मैंने, विजन का भी दिया था, लेकिन बीपीएससी वगैरह के लिए इधर पे तो पिछले 3 साल से टेस्ट सीरीज नहीं दिया, क्योंकि मैं PYQ एकदम थॉरोली करता हूँ। अभी भी एग्जाम देना है तो पहले PYQ करूंगा यूपीएससी का, बीपीएससी का PI करूंगा, एग्जाम देने चला जाऊंगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने लिखने का आपका वो फास्ट। आपने पूछा कौन सी कोचिंग का बढ़िया टेस्ट सीरीज हाँ है, सर आपकी नज़र में। अभी कहना मुश्किल है किसका बोले। हम तो हम किसका किसका लगाए थे वही बता देते हैं, हम कैसे बोले किसका। हम इस टाइम पे इटोरिया का लगाए थे अपना स्पीड फास्ट करने के लिए। उसके अलावा BCW में भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, BPSC कॉन्सेप्ट वाला में। ये 2 जगह मैंने दिया था। ओके सर, मेंस आप जब टेस्ट सीरीज कॉपी चेकिंग लेकिन इसका ज्यादा बढ़िया था, कॉपी चेक, BCW वाले का। BCW कॉपी चेक सर ज़्यादा बढ़िया, ज्यादा अच्छा करते थे इटोरिया से। ओके सर, आप मान गए कि मेंस एग्जाम सर जब दे रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन कि आपको एकदम नहीं आ रहा है, तो वहां पे फिर क्या तरीका अपनाते थे? उसको बिना आंसर किए छोड़ देते थे, या फिर सर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो भी है लिख उसको के भर आते थे, पेज छोड़ के नहीं आते थे, पेज नहीं भरते थे, लेकिन उस पर लिख के आते थे। अब कोई जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस आ गए कि जैसे एक बार यूएन की किसी कमेटी के बारे, यूएन का कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था 68th में ही। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन भाई उसका कीवर्ड लिखा हुआ है ना, कि मान लीजिए पीस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीस पे 4-5 लाइन लिखिए ना, क्या जाता है। एक आध नंबर जो ही मिल जाए ना, 10 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे कम से कम, 1.5 नंबर मिल जाएंगे, तो लिखिए ना। 2 नंबर पे तो रैंक भागता है 50-60, 100 भी भागता है। कुछ ना कुछ लिखिए, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग द क्वेश्चन। ओके